गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो 10th साइंस का जो चैप्टर है सेकंड मानव तंत्र, उसके अंदर जो अपन पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। उसके अंदर अपन आहार नाल के विभिन्न अंगों के बारे में देख रहे थे, जिसके अंदर अपन ने मुख गुहा के बारे में पहले वाले पार्ट के अंदर पढ़ लिया। इसके आगे जो आपका दूसरा पार्ट वो आता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी होती है जो कि मुख गुहा और अपने जीभ के पीछे की ओर एक ऊपरी नुमा संरचना के अंदर एक अंग जो अंग पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। यानी मुख गुहा के पीछे की ओर ऊपरी नुमा संरचना में ग्रसनी पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर जो अपन भोजन करते हैं वो आहार नाल के माध्यम से इससे होकर गुजरता है। इसके अलावा जो अपन बाहर से श्वास लेते हैं, वायु अपने शरीर के अंदर लेते हैं, वो भी इस ग्रसनी से होकर जाती है। तो अब देखो एक बार थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कैसी होती है। देखो इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर आपके जैसे ये तो आपके क्या हो गए? जो लिप्स हो गए, ये हो गया आपके जो ऊपर वाला जो तालु होता है वो हो गया, ये जो ऊपर वाला जो तालु होता है ना वो हो गया, ये जो नीचे वाला तालु हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके हो गई जीवा, और जीवा के इसके पीछे की ओर क्या पाई जाती है? एक ऊपरी नुमा संरचना के अंदर, यानी इसकी स्ट्रक्चर होती है इसी प्रकार ऐसे एक ऊपरी नुमा संरचना के अंदर ग्रसनी पाई जाती है। इसे यहाँ पर अपन कहेंगे ग्रसनी, जो कि आगे की ओर क्या होती है? इस ग्रास नाल से जुड़ी हुई रहती है। ये होती है आपकी ग्रास नाल। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, ये मुख गुहा के ठीक पीछे की तरफ स्थित होगी, और इसके अंदर क्या होगा? भोजन भी गुजरता है, और इसके साथ साथ श्वास नाल के अंदर वायु भी इसी से होकर प्रवेश करती है। और इसके संरचना को अपन क्या करते हैं? और जो ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है इसे अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसको अपन और आगे पढ़ेंगे हम, और इसको अपन तीन भागों के अंदर बांट सकते हैं। एक तो होती है नासा ग्रसनी, एक होती है मुख ग्रसनी, और एक होती है आपकी कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी बोलते हैं। कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। तो देखो इसके अंदर नासा ग्रसनी होती है, जो कि अपने जो नासापट होते हैं नाक के अंदर, उसके जो पीछे वाला भित्ति नुमा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? नासा ग्रसनी कहलाता है। मुख ग्रसनी होती है जो कि मुख के अंदर होती है, जिसके पीछे की ओर जो टॉन्सिल बनते हैं वो स्थित होते हैं। और कंठ ग्रसनी होते हैं जहां पर अपने यहाँ पर कंठ नुमा जो संरचना पाई जाती है, वहां पर जो इसकी संरचना स्थित होती है उसको अपन बोलते हैं अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी। अभी इसके केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं। जो ग्रसनी होते हैं उसको अपन तीन भागों के अंदर बांटते हैं: नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। और इस प्रकार ये स्थित होगी। ये ऊपर वाले तालु, ये जो होठ हो जाएंगे यानी लिप्स हो जाएंगे, ये ग्रसनी इसके पीछे की ओर स्थित होती है, ये एपिग्लोटिस, और ये आगे भोजन जाएगा ग्रास नाल के अंदर। ये तो इसके बारे में पढ़ना था। इसके बारे में अपन श्वास नाल के अंदर और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके आगे देखो आता है आपके जो तीसरा भाग होता है वो होता है आपकी ग्रास नाल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसोफेगस। क्या बोलेंगे? इसोफेगस। देखो तीसरा जो भाग है आपके ग्रास नली, या इसको अपन क्या बोलते हैं? इसोफेगस। ये क्या होती है? ग्रसनी से जो आगे एक संरचना जुड़ी हुई रहती है, नलिकाकार संरचना होती है, जो कि लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि क्या करती है?
इसके अंदर क्या होता है, केवल भोजन इस नलिका से होकर आगे की तरफ जाता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार के पाचन के या अवशोषण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, यानी ये ग्रसनी के निचले भाग से शुरू होती है और जो अपने थोरेसिक भाग है यानी जो डायफ्राम के जो ऊपर वाले भाग से होती हुई आमाशय तक भोजन को ले जाने का कार्य करती है। और इसकी भित्ति के अंदर क्या पाई जाती है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। इसके अंदर क्या होती है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है, जिसके कारण भोजन क्या होता है, आगे की ओर खिसकता रहता है, पीछे की ओर वापस नहीं आता है। तो इसके अंदर और इसकी भित्ति के अंदर श्लेष्मा भी स्रावित होता है, जो कि क्या करती है, भोजन को लसदार बनाता है। यानी इसका काम यही है कि कर्माकुंचन गति और भोजन को क्या करना है, लसदार बनाना है, ताकि भोजन आसानी से क्या हो सके, आगे आमाशय के अंदर प्रवेश कर सके। और इसके अलावा ग्रास नली के शीर्ष पर एक उत्तकों का बना, जो अपन स्ट्रक्चर देखी थी उसके ऊपर अपन एपिग्लोटिस संरचना देखी थी। यानी इसी के पास में क्या होती है, एक श्वास नली ग्रसनी होती है, ग्रास नली होती है, उसके पास में क्या जुड़ी रहती है, अपने श्वास नली जुड़ी रहती है। तो अपने ये क्या करती है, अपन भोजन निगलते समय ये निश्चित करती है कि भोजन क्या ना जाए, किसके अंदर ना जाए, श्वास नली के अंदर ना जाए, और जो भोजन है वो ग्रास नली के अंदर ही प्रवेश करे। उसको सुनिश्चित कौन करती है, ये ग्रास नली करती है। यानी इसके ऊपर की, यहाँ पर ऊपर की ओर एक ढक्कन पाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है घाटी ढक्कन बोला जाता है, जो कि ये निश्चित करती है कि भोजन होता है जो कि अपन श्वास नाल में अंदर प्रवेश कर जाएगा तो अपने को श्वास लेने के अंदर दिक्कत हो जाएगी। और ये भोजन को क्या करते हैं, सीधे ग्रास नली से होते हुए आमाशय की ओर भेजती है। जैसे यहाँ पर ये ग्रास नली है और इसके ऊपर ऐसे इसके अंदर सतह पर तो क्या जुड़ी रहती है, श्वास नली जुड़ी रहती है, और इधर ये होगी ग्रास नली। और यहाँ पर क्या होता है, एक ढक्कन होता है जिसे अपन एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जो श्लेष्मा का स्राव करती है। और इसकी भित्तियों के अंदर क्या होता है, कर्माकुंचन गति होती है, जो कि भोजन को एक कर्माकुंचन गति प्रदान करते हुए आगे आमाशय की तरफ लेकर जाती है। और यहाँ से जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है, आमाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे जो भोजन होगा इसके अंदर भोजन का पाचन वगैरह अवशोषण वगैरह का कार्य कुछ भी नहीं होता है। इसके आगे देखो, अपने जो अगला जो पार्ट होता है वो है आमाशय। अपन अभी केवल अंगों के बारे में पढ़ रहे थे, फिर अपन धीरे धीरे इनके विभिन्न एंजाइम वगैरह इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो आगे जो आपका भाग है वो है आमाशय। चौथा जो पार्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, आमाशय। और इसके अंदर इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमक। इसकी संरचना आपको पता ही है, जैसे ये तो ग्रास नली होगी, और इसके अलावा ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आमाशय। अब देखो जो आमाशय होती है वो क्या होती है, एक नाशपति के आकार की एक थैलीनुमा संरचना है। ये आपको दिख रही है थैलीनुमा संरचना, जो ऊपर से तो ग्रास नली से जुड़ी हुई रहती है। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ग्रास नली से जुड़ा हुआ रहता है, और जो इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, छोटी आंत से। ये जो हिस्सा है वो किससे जुड़ेगा, छोटी आंत से जुड़ेगा। और इस आमाशय को अपन तीन भागों के अंदर बांट देते हैं। एक तो होता है आपके इसके अंदर फंडिस भाग होता है, जो कि क्या होता है, इन दोनों भागों के मध्य की संरचना होती है। ये वाला भाग होता है जो कि क्या कहलाता है, फंडिस भाग कहलाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, फंडिस भाग। तीन भागों के अंदर इसको बांटा गया है। ये तो हो गया फंडिस भाग। और इसके अलावा इसका एक भाग होता है कोडिक भाग, जहां पर क्या करती है, जो ग्रेसिका होती है यानी ग्रास नली का इसके अंदर प्रवेश करती है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसका कोडिक भाग। और जो छोटी आंत की तरफ वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, आपके इसके अंदर जठर निर्गमी भाग, जहां से ये छोटी आंत से जुड़ता है। ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग। तो इस आमाशय को अपन कितने भागों में बांट देते हैं, तीन भागों के अंदर बांटते हैं। एक तो जो ग्रास नली के ग्रास नली जहां से जुड़ती है वो वाला भाग कोडिक भाग कहलाएगा। बीच वाला जो मध्य का भाग है वो क्या कहलाएगा, फंडिस भाग कहलाएगा।
और जो भाग इसका जो दाहिनी ओर होता है जो कि किससे जुड़ा हुआ रहता है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जठर निर्गमी भाग। तो आमाशय के अंदर क्या होता है, यानी जो अपन मुख के द्वारा जो भोजन अपने धीरे धीरे जो आमाशय में प्रवेश करता है, तो वो भोजन क्या होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है अम्ल। कैसे होती है, अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो आमाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, HCl व श्लेष्मा। यानी जो आमाशय की जो दीवारें होती है, यानी जो आमाशय की जो दीवारें होगी, इससे क्या होगी, यहाँ पर श्लेष्मा ग्रंथि तो स्त्रावित होती है, इसके साथ साथ इसके अंदर दीवारों द्वारा HCl का स्त्रावन किया जाता है, जो कि भोजन के माध्यम को क्या करता है, एसिडिक नेचर होता है, तो उसको क्या करता है, ये सारे प्रवृत्ति के अंदर चेंज करता है। इसके अलावा जो अपन भोजन लेते हैं, तो उस भोजन के साथ जो विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु वगैरह होते हैं, उनको नष्ट करने के अंदर भी ये आमाशय यहाँ पर मदद करता है। और इसके अलावा जो पेप्सिन होता है, वो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। और रेनिन होगा जो दूध के अंदर क्या होता है, केसिन प्रोटीन होता है, उसका पाचन करके उसको किसको बदल देता है, पैरा कैसिन के अंदर। किसके अंदर बदलेगा, पैरा कैसिन के अंदर, पैरा कैसिन के अंदर बदल देगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो आमाशय होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, कोर्डिक भाग, फंडिस भाग और जठर निर्गमी भाग। इसके अलावा क्या करता है, जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं, उसकी यहाँ पर जो आमाशय के अंदर क्या होता है, HCl के स्त्राव होने के कारण इसका जो माध्यम होता है अम्लीय हो जाता है, जो कि भोजन के साथ आए विभिन्न जीवाणुओं को खत्म करने के अंदर भी मदद करता है। और इसके अलावा इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और HCl और श्लेष्मा जो है वो इसका स्त्रावण करना है। और यहाँ से जो भोजन होता है वो आगे किसके अंदर प्रवेश करता है, छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है। अब देखो इसके अलावा इसके अंदर क्या पाई जाती है, 2 अवरोधनियां भी पाई जाती है, या इन्हें अपन क्या बोलते हैं, संकोचक पेशियां बोलते हैं। अवरोधनी या संकोचक पेशियां या संकोचक पेशियां, ये 2 प्रकार की इसके अंदर पेशियां पाई जाती है। तो ये पेशियों का क्या कार्य है वो देखते हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है ग्रास नलिका अवरोधनी, एक तो होती है ग्रास नलिका अवरोधनी। ठीक है, तो ये क्या कार्य करती है, ये होती है जो कि कहां पर होती है, ये ग्रेसिका व आमाशय के बीच में, ग्रेसिका व आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय के जो अम्लीय भोजन को किसमें, ग्रेसनी में जाने से रोकती है। यानी यहाँ पर होती है जहाँ ग्रेसनी और आमाशय यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है, तो यहाँ पर कौन सी अवरोधनी पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है ग्रास नलिका अवरोधनी, जिसका क्या कार्य होता है, जो आमाशय के अंदर जो अम्लीय भोजन होता है उसको वापस ग्रास नली में जाने से रोकने का कार्य होता है। एक प्रकार के यहाँ पर स्प्रिंटर बोलते हैं, यानी एक प्रकार की रुकावट पैदा करते हैं ताकि भोजन वापस ग्रास नली के अंदर प्रवेश ना करे। और एक और होती है इसके अंदर जठर निर्गमी अवरोधनी, एक होती है जठर निर्गमी अवरोधनी। इसका क्या कार्य होता है, यह आमाशय में छोटी आंत को विभाजित करती है तथा आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। यानी ये क्या करती है, ये यहाँ पर स्थित होती है जहाँ पर इससे ये छोटी आंत जुड़ेगी, यहाँ पर ये स्थित होगी और ये क्या करेगी, जो आमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसका नियंत्रित करती है छोटी आंत में जाने के लिए। यानी छोटी आंत में कितना भोजन आगे की तरफ भेजना है वो इस पेशी संरचना के द्वारा नियंत्रित होता है। ये तो ग्रास नलिका अवरोधनी जो कि भोजन को वापस अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती है। ये तो इन ग्रास नली और आमाशय के बीच में अवरोध उत्पन्न करती है, और ये करती है छोटी आंत और आमाशय, छोटी आंत और जो आमाशय के बीच में अवरोध उत्पन्न करती है उसे अपन बोलते हैं जठर निर्गमी अवरोध। एक प्रकार की ये पेशी संरचना होती है जो कि इनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। भोजन को कहाँ लेके जाना है, कहाँ वापस कितना मतलब भोजन आगे जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, वो सब नियंत्रण किसके द्वारा होता है, इन पेशीय संरचनाओं के द्वारा होता है। इसके आगे आपके आएगा छोटी आंत वाला भाग, जो
पांचों पार्ट है जो आहरण नाल का आपके वो है आपके इसके अंदर छोटी आंत, उसके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है इसको और समझना है। धन्यवाद।